शांति। तो हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता सुशील भाई जी आए हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप देवभूमि कहलाने वाले हिमाचल प्रदेश की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1995 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर 1999 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया और ये समर्पित जीवन की यात्रा मधुबन पांडव भवन से शुरू की है और यहीं पर चल रही है। वैसे लौकिक में आपने 14 वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के रूप में सोनी कंपनी में जॉब की है। मधुबन के अंदर विशेष सोशल विंग, मीडिया, पब्लिकेशन आदि की सेवाएं आप संभालते हैं। साथ साथ जो हमारा पुरुषार्थी ग्रुप है मधुबन का, उसके भी आप बहुत सक्रिय सदस्य हैं। लगभग रात्रि क्लास में भी आप प्रायः क्लासेस कराते रहते हैं और बहुत ही मुरलियों पर गहरा चिंतन चलाते हैं आप। तो आज की ही मुरली से जो विषय है आप उस पर प्रकाश डालेंगे। आपका विषय है योग बल से काम अग्नि पर जीत कैसे प्राप्त करें। तो सुनते हैं सुशील भाई जी को। ओम शांति। सभी भट्ठी में तप रहे हैं, योग बल जमा हो रहा है और योग बल जमा हो रहा है उसकी निशानी हमारे मन पर, स्वयं के मन पर नियंत्रण। जितना जितना हम इस रूहानी यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी मैच्योरिटी भी बढ़ती जानी चाहिए पुरुषार्थ की। अगर हमारा स्वयं के मन पर नियंत्रण नहीं है या ढीला है, जिस गति से बढ़ना चाहिए उस अनुपात में नहीं है, तो बहुत गहरी नज़र रखनी पड़ेगी। और वैसे भी हमको समय तो सूचना देता रहता है, समय समय पर इशारे मिलते रहते हैं, चाहे प्रकृति से, चाहे विश्व की हलचल की परिस्थितियों से, भगवान के अव्यक्त इशारों से। हम जानते हैं कि पुरुषार्थ की गति वर्तमान समय कैसी होनी चाहिए। जो बाबा ने कहा, सेकंड में बिंदी सोची और बिंदी लग जाए, लेकिन इसके लिए बड़े लंबे समय का अभ्यास है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। फिर भी जो बीता सो बीता, जो पास्ट बीत चुका वो बीत चुका, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं और ना ही उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा होगा और ना ही सोचना उसके बारे में। वर्तमान समय हमारे हाथ में है, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो वर्तमान प्रेजेंट है हमारे पास गिफ्ट के रूप में, उसे हमें अच्छी तरह से यूज़ करना है। क्योंकि अंदर में बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनसे हम सभी व्यक्तिगत तौर पर तो परिचित ही हैं,
ऊपर ऊपर से तो हम अच्छा ज्ञान योग कर लेते हैं, लेकिन जो बाबा ने आज कहा काम की आंधी, सारा संसार काम की आंधी की चपेट में है, लेकिन हम भी तो उसी चपेट में हैं। प्राय देखा गया है, ब्राह्मण इस बात पर चर्चा कम करते हैं, लेकिन अंदर अंदर काम की अग्नि धधकती रहती है, जो हम बताते नहीं हैं किसी को भी। और उसी से हमको छूटना है, क्योंकि भगवान का एक ही काम है, पतितों को पावन बनाना। और इस पावनता के पथ पर कांटे भी बहुत है तो फूल भी बहुत है। तो हमें निरीक्षण करना पड़ेगा कि स्वयं हम काम की अग्नि में तो जल तो नहीं रहे हैं। जो बाबा ने कहा संकल्प क्या स्वप्न तक भी वो नियंत्रण में आ जाए, तो कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी चुनौती है। जिन साधु सन्यासियों ने संसार को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, जंगलों में बैठ गए, किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं, वो भी इस बात पर, इस काम अग्नि को जीत नहीं पाए। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था 80 वर्ष के होते हैं तो भी काम की आग तड़फाती है उनको। 20 वर्ष वाली लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। तो ये संस्कार वास्तव में आत्मा के अंदर है, यहाँ शरीर की बात नहीं है। चाहे वो बहनें हैं, चाहे भाई हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, वो संस्कार तो अंदर है। और मूल रूप से जब तक उन संस्कारों से हम मुक्त नहीं हुए, तब तक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होगी। और बहुत गहरा काम है ये। मोटे मोटे तौर पर तो हम सोमान का अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ा मनन चिंतन कर लेते हैं, सवेरे शाम थोड़ा योग भी लगा लेते हैं, सेवाओं में भी हाथ बटा लेते हैं, बाबा की यज्ञ में सहयोगी भी बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्वयं से अब जो परिवर्तन होना चाहिए, स्वयं से हम धोखा खाते रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राथमिकता तो है स्वयं का परिवर्तन। जब तक हमने स्वयं को परिवर्तन करने की नहीं ठानी, तब तक हमें अपनी प्रकृति का अनुभव नहीं होगा। आज बाबा ने कहा एक बाप ही है सर्वोदय लीडर, सब पर दया करने वाला। लेकिन हमें क्या बनना है? हमें स्वोदय लीडर बनना है। सर्वोदय नहीं, स्वोदय, स्वयं का उदय करने वाला लीडर बनना है। तो हर एक मुरली में बहुत सारा ऐसा योग बल से संबंधित कहो, बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जो हमारी मन की एकाग्रता को बढ़ाते हैं, हमारे पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाते हैं। क्योंकि ज्ञान तो कोई और आने वाला है नहीं है, जो भगवान ने सुनाना था वो सुना दिया है। जो डेली की मुरली है, बहुत वैरायटी होती है उसमें, लेकिन उसको पकड़ पाना थोड़ा टेढ़ी खीर होती है। और वो किए बिना हमारा परिवर्तन नहीं होगा, वो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। हम जितने भी क्लासेस सुनते हैं, उससे सुनाने वाले का ज़्यादा कल्याण होता है। सुनने वाले का तभी होगा जब स्वयं पर काम करेंगे। तो सुनना सबका है, लेकिन करना तो अपने को ही पड़ेगा। अगर भगवान भी आकर हमारे सिर पर हाथ रख दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। दृष्टि दे दे तो भी कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि यहाँ हम सबको ज्ञान मिला है, समझ मिला है। यह हम ब्लाइंड फेथ नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है, समझ है, प्रैक्टिकल में है। और हम सब जानते भी हैं ये ज्ञान है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी भक्ति की परंपराएं अभी भी
इस ज्ञान के शिविर में चलती रहती है। भगवान से हम मांगते रहते हैं, शक्ति दे दो, कई तरह के वरदान मांगते हैं। बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हें जन्म देते ही सब कुछ दे दिया है, लेकिन हमने लेके कहीं रख दिया उसको और भूल गए सारा ही। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कदम रखते ही बहुत नशा चढ़ता है। जैसे आत्मा उड़ने लगती है, इतनी ताकत महसूस होती है कि हम घर परिवार समाज से भी लोहा ले लेते हैं, किसी का नहीं सुनते, केवल भगवान का ही सुनते हैं और बहुत नशा चढ़ता है और काफ़ी समय तक रहता भी है ये। फिर जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हम परिवार के संबंध संपर्क में आते हैं, थोड़ा ज्ञान समझ में आने लगता है, धारणाएं भी होने लगती हैं, परिवार के संबंध संपर्क में आकर सेवाओं की तरफ भी जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वयं पर नज़र रखनी चाहिए थी, वो नज़र कहीं और चली जाती है, दूसरे की कमी कमजोरियों पर। जो हमको पहले सेंटर में एंट्री करते देवी देवता नज़र आते थे, उनके प्रति भावनाएं थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाती है, और जैसे भावना चेंज होती हैं अर्थात हम भगवान से दूर हो जाते हैं। बाबा ने संडे की मूल्य में कहा ना, अगर 35 सद्गुण भी होंगे और एक ही गुण होगा तो भी बाप उसके गुण को, विशेषता को कार्य में लगाएगा। चयन किसने किया है? भगवान ने किया है। फिर दूसरों के अवगुण के साथ साथ स्वयं के अवगुण का भी चिंतन चालू हो जाता है। इतने वर्ष हो गए, जीवन में कुछ चेंज तो आ नहीं रही है, नवीनता तो है नहीं, खुशी बढ़ नहीं रही है, मायूसी है, उदासीनता है, जो गहरे अनुभव होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से फिर दूर होते जाते हैं। इसलिए जितना भी समय अभी बचा है, बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी है। किसका स्लोगन है ये? ममा का है। तो जब तक हम इस चीज़ को सामने नहीं रखेंगे, तब तक पुरुषार्थ के प्रति जग नहीं रहेंगे। इसलिए कुछ एक बातों पर हम चर्चा करेंगे, कैसे हम योग बल को बढ़ाएं, ताकि जो हमारे अंदर काम विकार के सूक्ष्म अंश हैं, चाहे वो संकल्पों के हैं, चाहे वो दृष्टि से हैं, वृत्ति से हैं, स्वपन से हैं, संबंध संपर्क में आने से हलचल होती है, इनसे मुक्त तो होना पड़ेगा। इसलिए आज बाबा ने कहना सबसे गंदी चीज़ है काम विकार। जन्म जन्म के संस्कार आत्मा के अंदर है और इससे छूटना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तो भट्ठी चल रही है, लेकिन वास्तविक भट्ठी तो कर्म क्षेत्र पर होती है। जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, अनेक आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, घर परिवार में रहते हैं, वहाँ वास्तविक भट्ठी शुरू होती है, वहाँ हमारी परीक्षा होती है। तो ये जो 2-3 दिन मिले हैं, इसमें हम अपने को इतना भरपूर कर लेना है, इतना भरपूर कर लेना है कि हमारे जाते ही उस घर का सारा माहौल बदल जाए। क्योंकि आप साधारण भूमि पर नहीं बैठे हैं, जिस हॉल में हम बैठे हैं हजारों बार भगवान का इस हॉल में अवतरण हुआ है। ऐसी तपस्वी आत्माएं यहाँ पर तपस्या करके निखरी हैं, जिन्होंने पूरे संसार को पवित्रता के प्रकाश से सींचा है, लाखों आत्माओं को बाबा के साथ जोड़ा है, जो यज्ञ की पिल्लर हैं, स्तंभ हैं, आधार स्तंभ हैं। ऐसी आत्माओं के स्थान पर हम बैठे हैं, ये भी हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है।
संसार में लोग ब्राह्मण परिवार यहाँ आने के लिए तड़फते हैं, एक एक रात रहने के लिए। लेकिन हमको ये लक मिला है, सबको हमको ये भाग्य मिला है, तो इस भाग्य से हमें वंचित नहीं होना है। संपूर्ण रूप से इस टाइम को सफल करना है। समय आगे क्या दिखाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो भी हमारे पास में है इसको हमको पूरी तरह से यूज़ करना है, इस समय का सुख लेना है। ये जीवन ही एक उत्सव है, एक त्यौहार की तरह ये पढ़ाई भी एक त्यौहार है। तो योग बल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले चाहिए अंतर्मुखता, क्योंकि जब तक हम अपने मुंह पर लगाम नहीं लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे बोल अनावश्यक व्यर्थ मुख से निकल जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं होता है। अगर हम सारे दिन में चेक करें तो लगेगा एक दो बोल ही होंगे जो काम के होंगे, बाकी तो सारे वेस्ट ही थे, क्योंकि हम अभी साधारणता से निकल चुके हैं। हमारा वो पहले वाला जीवन नहीं है अभी। आज ही बाबा ने कहा ना, तुम बाप के बने हो किस लिए? किस लिए बने हो? मरने के लिए। मृत्यु का सुख होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। जब हमारी पुराने संसार से मृत्यु हो चुकी तो कम से कम अपने विचारों को, पुराने विचारों से तो मर जाएं। घर परिवार में भले रहते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, ठीक है, उतना समय ऐसे संकल्पों की रचना हमको करनी पड़ती है। बच्चों के साथ रहना, परिवार में रहना है, बिजनेस में रहना है। जितना समय हम उनसे अलग रहते हैं उतना समय तक कम से कम मरे हुए रहें। इस संसार से मरजीवा जन्म तो उस स्मृति में रहे। मरजीवा जन्म अर्थात पुराना कुछ स्मृति में नहीं। और वो तब होगा जब हम आपस में बैठते हैं तो पुरानी वो बातें कोई नहीं करनी है लौकिक वाली, जो हमारी अलौकिकता को भंग करे। क्योंकि मार्ग बड़ा ऊंचा है, पवित्रता जीवन में सहज नहीं आएगी। नहीं तो हम कई बार ऐसे देखा जाता है, बैठते हैं आपस में तो बातें वही होती हैं लौकिक की। जैसे यहाँ परसों बताया था क्लास में, कल शाम को भी, कि भट्ठी के 3 नियम कौन से? एक तो मौन, नहीं पहला दूसरा था स्विच ऑफ किया। स्विच ऑफ किया सबने? कर दिया स्विच? चलो, दूसरा मौन। तो मौन तो देख हमने सवेरे भी, जैसे अमृत वेले बाहर निकले तो यहीं से बाहर बातें चालू होगी, क्योंकि आदत नहीं है। दोष नहीं है उसमें बात करने का, कोई भी आदत नहीं पड़ी है अभी भी, संस्कार नहीं है। तुमको आदत बनानी पड़ेगी वो, नहीं तो ये पुरानी आदतें हमको अदालत में ले जाएंगी। और तीसरी बात कौन सी बताई थी? कैंपस से बाहर नहीं जाना। तो एक तो कैंपस से बाहर जाना स्थूल में, लेकिन मन से भी नहीं जाना। स्थूल में करना आसान है, मन से बैठे तो यही हैं, लेकिन कुछ और ही याद आ रहा है। तो जैसे बाबा कहते हैं, हम यहाँ बैठे भी वातावरण को खराब कर रहे हैं। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये साधना साधारण नहीं है, सर्वोच्च साधना है। जिस साधना के लिए हमारा चयन स्वयं भगवान ने किया है, किसी मनुष्य नहीं है। क्योंकि संसार में ऐसी साधना करने वाली दूसरी कोई आत्माएं नहीं है सिवाय ब्राह्मणों की। तो धारणाओं को मजबूत बनाना है। तो लौकिक जो भी हमारी स्मृतियां हैं उनसे मर्जीवा। नहीं तो कोई अपने कॉलेज की बातें करते रहेंगे, अपने रिश्तेदारों की बातें करते रहेंगे। वो करनी चाहिए वो भी, लेकिन समय और परिस्थितियों अनुसार। जहाँ हम फंक्शन में जाते हैं वहाँ भले करो, लेकिन जब सेंटर में जाते हैं, खाली मधुबन की बात नहीं है, सेंटर भी एक मधुबन है।
सेंटर में आते तो माना सेंटर की ही बात होनी चाहिए, पढ़ाई की ही बात होनी चाहिए। हमने देखा है जब से इस ज्ञान मार्ग में निकले हैं, जिसने इन बातों पर ध्यान रखा है उनकी प्रगति हुई है, और जिसने ध्यान नहीं रखा है चल तो रहे हैं अभी भी, लेकिन वो जीवन में जो चेंज आनी चाहिए वो दिखती नहीं है। अभी भी वही बोल है जो 25 साल पहले थे। तो बोल में परिवर्तन कहाँ हुआ? तो बाप के हम बने हैं मरजीवा जन्म के लिए। हर समय स्मरण रहे, स्मृति रहे, एकदम सजगता रहे कि हम वो नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मामुख वंशावली हैं, सुप्रीम सत्ता द्वारा हमारा चयन हुआ है। तो ये जब स्मृति में रहेगा तो मौन अपने आप आ जाएगा, अंतर्मुक्ता अपने आप आएगी। क्योंकि जितना हम वायुमुक्ता में जाते हैं बहुत एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है, चाहे वो हमारे मुख से एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारी आंखों से एनर्जी जा रही है, हमारे हाथों से एनर्जी जा रही है, क्योंकि भगवान ने जन्म देते अपनी सारी एनर्जी हमारे में भर दी है। जन्म देते ही बाबा ने कहा ना, उस दिन दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि, पवित्र भाव योगी भव, माना परमात्मा के बनते ही वो हमारा हो गया है, अर्थात उसका सब कुछ हमारा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमने बांध के कहीं और ही रख दिया हुआ है, स्मृति नहीं है उसकी, क्योंकि हमने पुरानी दुनिया की जो बातें हैं, पुराने पाप कर्मों का जो बोझ है, वो गठड़ी अभी भी हमने छोड़ी नहीं है। इसलिए अंतर्मुखी होके स्वयं का निरीक्षण करना है, अंदर झांकना है, स्वयं को देखना है कि कौन कौन सी चीज़ों को अभी भी मैंने नहीं छोड़ा है। स्थूल रूप से भी ज़्यादा बोलते हैं, लौकिकता में ज़्यादा रहते हैं, या खान पान की शुद्धि नहीं है, क्योंकि खान पान का पवित्रता के साथ बहुत बड़ा संबंध है। जब तक हमारी खान पान की शुद्धि नहीं होगी, पवित्रता प्रखर नहीं होगी, पुष्ट नहीं होगी, शक्तिशाली नहीं होगी, नहीं तो वो संकल्प भी आएंगे, स्वप्न भी आते रहेंगे, वो खुशी नहीं रहेगी। जो बाबा कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जब तक हमने जो पवित्र सुख शांति के बच्चे माँ है उसी को अपने ने बनाया है, तो फिर उन बच्चों को क्या अनुभूति होगी। इसलिए खान पान की भी बहुत बड़ी शुद्धि चाहिए। देखा है जितना जितना मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं उतना उतना कर्मेंद्रियों की उत्तेजना बढ़ती है, उतना उतना हमारे अंदर का शैतान जागृत होता है, उतने उतने पुराने संस्कार जागृत होते हैं। यज्ञ के इतिहास में अगर देखेंगे तो इतने मिर्च मसाले वाले भोजन नहीं होते थे, बड़े सिंपल थे। दादियों का भोजन कैसे होता था, लेकिन हम थोड़ा शौक वग लगा के, थोड़ा स्वाद आना चाहिए, एक बार आदत डालेंगे धीरे 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 धीरे, तो जो फीका है ना उसमें भी प्रभु प्रेम समाया होगा, बहुत स्वाद लगेगा वो भी। लेकिन भोजन बदलने के लिए बड़ा लंबा समय लगता है, तुरंत नहीं। इसलिए जितना हो सके मिर्च मसाले कम कर देने हैं, बहुत ही कम। तेल, तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ये हमारे पुरुषार्थ में बाधक है। फिर बताया एक तो बाबा ने कहा सर्वोदय लीडर, लेकिन स्वयं का उदय कैसे करना है, उसका लीडर बनना है, अपने आप का लीडर, स्वराज्य अधिकारी। संडे की मुरली क्या कहा बाबा ने, संडे की मॉर्निंग की मुरली थी एक, कौन कौन सी पावर थी उसमें आ जाएगी, हैंडलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। तो स्वयं के ऊपर कितना नियंत्रण है। वास्तव में योग बल एक इमारत की तरह है, इसमें केवल कोई ज्ञान का एक बिंदु नहीं है। योग बल अर्थात सुरक्षा कवच, जैसे एक इमारत खड़ी की जाती है उसमें बहुत सारा मटेरियल लगता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें।
उसमें टाइम लगता है, इमारत हाथों हाथ खड़ी नहीं होती है। तो योग बल भी एक ऐसे इमारत की तरह, बिल्डिंग की तरह है, जिस पर हमको निरंतर कार्यरत रहना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, निरंतर पुरुषार्थ। और इस पुरुषार्थ में सुख है। जितना भी हम पुरुषार्थ करते हैं कभी निष्फल नहीं जाता है। यह हमें हमेशा याद रखना है। जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस दिन बाबा ने कहा योग लगे नहीं लगे, भले नींद आ रही है आके बैठो, पढ़ाई में मन लगे ना लगे आके बैठो, क्योंकि भारत में कहा जाता है, उसी मुरली में था, जितना कायदा उतना फायदा। कम से कम नियम पर तो चले। एक दिन भगवान को शर्म आ जाएगी कि इनको मैं कुछ हाथकारी देता हूँ अभी, कि बच्चे ने पुरुषार्थ तो बहुत किया, अभी मैं ही कुछ कर देता हूँ। और वास्तव में बिना भगवान की ताकत के पुरुषार्थ क्या चीज़, कुछ भी नहीं करते हम। वो तो उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद है, उसका वरदान है, उसकी दया दृष्टि है, उसकी कृपा है, जो हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस ब्राह्मण मार्ग में आगे चल रहे हैं। ये तो उसकी छत्रछाया के बिना नहीं हम चल सकते। तो सारा कर्ण करावना हार तो वही है, लेकिन फिर भी बाबा कहते करना तो तुमको ही पड़ेगा, उसकी छत्रछाया में रहते हुए। तो स्वयं पर नियंत्रण रखना, स्वशासन। स्वयं पर कितना शासन करते हैं हम, और स्वशासन करने के लिए आज के बाबा ने वरदान में जोला, अभ्यास चाहिए कुछ अलग अलग स्थितियों के आसन पर बैठने के लिए। जितना जितना हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता से आत्मा को सुख मिलेगा, आत्मा उड़ने लगेगी, खुशी मिलेगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, स्वतः मजबूती आती जाएगी। उतना हमारा स्वराज्य अधिकारीपन का जो नशा है, अधिकार का, स्वयं पर अधिकार करने का, वो बढ़ता जाएगा। तो इसके छोटे छोटे योग के प्रयोग करने हैं, और योग में नवीनता लानी है। ऐसा नहीं बैठ गए और मन को शून्य कर दिया, नहीं। योग माना ज्ञानमय योग होना चाहिए। बैठे हैं, ठीक है, बाबा याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बाबा के ज्ञान को याद करो, तो वो भी तो बाबा का ज्ञान याद, बाबा याद आ रहा ना। अपनी जीवन यात्रा को याद करो, जब जब हमको परिचय मिला था, जब भगवान के जब हम बने थे, कैसे कैसे यात्रा आगे बढ़ी थी, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी प्रकार की परिस्थितियाँ हमारे सामने आ खड़ी हुई थी, लेकिन उनका फिर भी हमने बड़े बाबा की याद के साथ उनका सामना कर लिया, और हम निकल आए उनसे। बाबा ने निकाल दिया जैसे मक्खन से बाल। और कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसको परिस्थितियाँ नहीं आती हैं, हर एक को आती हैं। तो योग में नवीनता करनी है। जब भी हम योग में बैठते हैं तो पहले से लक्ष्य चाहिए उसका, कि हमको करना क्या है। और योग लंबा समय का गोल नहीं रखना है, छोटे छोटे गोल रखने हैं। हाँ, लंबे समय का अपने आप हो जाएगा, जब छोटे छोटे गोल अचीव करने लग पड़ेंगे, उसमें हमको मज़ा आएगा, तो फिर लंबे लंबे जो लक्ष्य हैं वो भी हासिल करना आसान हो जाएंगे। तो बाबा को नीचे बुलाना है। मुरली में बाबा ने कहा ना कि कोई पूछे भगवान कहाँ रहता है तो क्या बताओ, हमारे दिल में रहता है। तो परम धाम जाने की ज़रूरत नहीं है। जब उसने बोल ही दिया मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तो उसको यहाँ क्यों नहीं रखते हम। तो जब योग में बैठते हैं तो उसको महसूस करना है कि बाबा यहाँ धड़क रहा है, दिल नहीं धड़क रहा है, बाबा धड़क रहा है इधर। जैसे हार्ट पंप करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, पूरे शरीर में जा रहा है, ऐसे बाबा यहाँ धड़क रहा है। और बाबा की सारी शक्तियाँ शरीर में जा रही हैं, देखनी है वो कैसे घूम रही हैं पूरी बॉडी में। वो परमात्म शक्तियाँ घूम रही हैं, परमात्म गुण घूम रहे हैं। वो ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को लेकर यहाँ प्रवेश कर गया है, वो यहाँ बैठ गया है, क्योंकि ये दिल अब उसका है। ये बहुत प्योर दिल है, और प्योर दिल पर ही वो निवास करेगा। तुमको उसको यहाँ बिठा लेना है, क्योंकि उसने खुद कहा मैं तुम्हारे दिल में हूँ। तो योग के नए नए प्रयोग करने हैं, उसको नीचे लेके आना है, उसको पकड़ना, इन हाथों से पकड़ लिया, उसको भगवान को पकड़ा हुआ है। बाबा ने कहा ना, पूछे तो कहाँ है, भगवान मेरी मुट्ठी में है, भगवान के माँ बाप के है। तो हम उसको यूज़ क्यों नहीं करते?
योग में नवीनता चाहिए, नहीं तो वही बैठे रहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उस मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास को चेंज करना है थोड़ा। उस मास्टर सर्वशक्तिवान को इन हाथों में पकड़ा है, इन आंखों में बंद कर लिया, उसको महसूस करो उसको कि वो सर्वशक्तिवान मेरे हाथों में है, मेरी आंखों में है, और उसकी सारी संपूर्ण शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं। मेरा संपूर्ण शुद्धिकरण होता जा रहा है, अंग अंग पवित्र होते जा रहे हैं। ये आँखों की चंचलता समाप्त हो गई और संपूर्ण ये शीतल हो गई हैं, निर्मल हो गई हैं, प्योर आँखें हो गई हैं, और वो निरंतर मेरे साथ में है। वो केवल मेरे लिए आया हुआ है, उसने मुझे अपना सब कुछ दे दिया हुआ है, उसका मुझसे बहुत प्यार है, और ये जीवन उसके लिए है। तो महसूस करना है इसको, धीरे धीरे नवीनता लानी है इसमें। देखना वो यहाँ से भी उसका जाने को मन नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा ना, मुरली में कई दफ़ा आता है कि बाप को बच्चों के बिना कैसा लगता है, सूना सूना लगता है। तो इस तरह के जो महावाक्य हैं उनको लिखना और योग में प्रयोग करना उनको, और अपने अपने शब्दों में। ऐसा नहीं है कि जो शब्द हम मुरली में सुने वही हैं, शब्द कोई भी हो सकते हैं, तो उसको यूज़ करना है। मधुबन की यात्रा करते हैं तो महसूस करना है सारे मधुबन की एनर्जी, क्योंकि इस मधुबन के कण कण में परमात्मा शक्ति समाई हुई है। उन दादियों की तपस्या के वाइब्रेशन समाये हुए हैं। असंख्य ब्राह्मण यहाँ आ चुके होंगे, क्योंकि मधुबन के प्रति जो आत्माओं की, ब्राह्मण आत्माओं की जो भावनाएं हैं, बहुत उच्च कोटि की भावनाएं हैं। और उन उच्च कोटि की भावनाओं को लेकर जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ की वाइब्रेशन बहुत पावरफुल हो जाते हैं। क्यों यहाँ आते एकदम गहन शांति की अनुभूति होती है। तो महसूस करना है कि सारी जो एनर्जी है मेरे अंदर समाती जा रही है। और यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं ये भी सोचना साथ में, इन सब की पवित्रता की एनर्जी मेरे में आती जा रही है। उनकी खत्म नहीं, उनकी भी बढ़ेगी, अपनी भी बढ़ेगी, क्योंकि हम सबका कार्य क्या है, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना, वाइब्रेशन को शक्तिशाली बनाना। तो योग के नए नए प्रयोग करना है, क्योंकि जब तक नवीनता नहीं होगी तो जीवन में खुशी नहीं इतनी होगी। एक ही ढर्रे पर चलते रहेंगे, एक ही रास्ते पर चलते जाएंगे तो जीवन फिर थोड़ा निराश होने लग पड़ता है। इसलिए जीवन में नवीनता चाहिए। आगे बढ़ना है तो खुद नए रास्ते अख्तियार करने हैं। जितना भी हम मुरली सुनते हैं, मुरली से नए नए पॉइंट पकड़ के उसको यूज़ करना है। आज बाबा ने कहा, तुम हो डैश के मत वाले। किसके? आई की मुरली में था। और संसार वाले हैं डैश के मत वाले। हाँ, तुम हो ज्ञान के मत वाले, और वो हैं भक्ति के मत वाले। तो सच में जो हम ज्ञान के मत वाले हैं। और मतवाले कैसे होते हैं संसार में? मतवाले शब्द उनके लिए यूज़ किया जो थोड़ा नशा करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। तो हमें भी ज्ञान का नशा चढ़ रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ा ज्ञान का प्याला पीते रहना है। एक दो बार पीने से नहीं चढ़ेगा, ये बार बार पीना पड़ेगा। जैसे थोड़ा कम है और थोड़ा पी लिया, जैसे कम हो थोड़ा और पी लिया। मुरली के पॉइंट पकड़ के लिखो, देखो, बार बार उनको स्पर्श करो, उनको देखो। भगवान ने मुझे सौगात भेजी है, ये मेरे लिए भेजा है, मेरे कल्याण के लिए भेजा है, हमारे घर के वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए भेजा है, हमारे बच्चों के भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञान रत्न ऊपर से अवतरित हुए हैं। तो नए नए तरीके से देखना है, क्योंकि एक ही मुरली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सूरजबाजी रात को कह रहे कि 5 रूपों की ड्रिल करना है, यहाँ से पक्का करके जाना। तो आज की मुरली में भी ड्रिल है 5 रूपों की। कहाँ पर है? ड्रिल शब्द नहीं है, वो ढूंढना पड़ेगा। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को याद रहे कि अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको वापस घर जाना है। ये भी याद रहे तो सदा खुश रहेगी। और अगर ये भी याद रहे तो अहो भाग्य। तो यहाँ घर की ड्रिल आ गई, हम घर पहुँच गए।
ठीक है। दूसरा बाबा ने कहा तुम राम राज्य के भाती हो, तो ये कहाँ पहुँच गए हम? सतयुग में। तीसरा बाबा ने कहा वो हैं भक्ति मार्ग के मत वाले, तो हम कहाँ पहुँच गए? पूज्य, जो हमारा पूज्य स्वरूप है वहाँ मंदिर में पहुँच गए। और जो अहोभाग्य, ये संगम पर पहुँच गए। तो सारी ड्रिल होती है, उसमें सब चीज़ें होती हैं, तो हमको अलग अलग एंगल से उसको देखना है। बाबा ने कहा इस सर्विस में तुम्हारी बड़ी डैश कमाई है, ज़बरदस्त कमाई है। तो हमको ना मुरली को अलग अलग तरीके से देखना है, उसमें देखना अलग। कैसे हम उसको याद कर सकते हैं? उसमें कौन से सोमान है, सोमान की स्थितियाँ बताई थी। कौन कौन सी? सोमान स्थितियों के आसन पर सेट रहो। कौन सी स्थितियाँ बताई थी? 4 प्रकार की। एक तो सोमान की, तो सोमान में तो बहुत सारी लिस्ट आ जाती है। लाइट हाउस, माइट हाउस और फरिश्ते की ड्रेस। तो हम, हाँ जी, लवलीन स्थिति, प्रेम स्वरूप स्थिति। तो ऐसे ज्ञान बिखरा पड़ा होता है उसमें। तो मोती जो वो हैं, ज्ञान जो रत्न है, उनको इकट्ठा करके धारण करना है, उन पर चिंतन करना है और सोचना है मेरा भोजन है, पौष्टिक भोजन है। जैसे हम शरीर की तंदुरुस्ती के लिए अपना कितना ध्यान रखते हैं, एक टाइम भी भोजन नहीं छोड़ते हैं, ताक में रहते हैं कब टाइम आए, और उसमें हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, पता है अब जाना है। और मुरली में तो पौष्टिक भोजन तो है, जिससे हमारे जन्मों जन्मों की कमाई है। तो वो तो ज्ञान रत्न कहाँ रह जाते हैं, जो अविनाशी हैं, अमूल्य, जिनका कोई मोल ही नहीं है। कल अमूल्य शब्द कहाँ आया था कल की मुरली में? जो डैश को अमूल्य समझकर चलते हैं वो डैश पर डैश नहीं खाते। क्या? हाँ, स्लोगन था, जो समय को अमूल्य समझकर चलते हैं वो समय पर धोखा नहीं खा सकते। तो क्या खाते हैं फिर? ज्ञान खाते हैं। तो कुछ तो याद रखना पड़ेगा। इसलिए इस ज्ञान के साथ पूरी वफादारी। और वर्तमान में देखा जाए तो जो हमारे सामने 4 पेज की मुरली है, ये 4 पेज नहीं है, यही भगवान है। अभी उसी को ही सोचना कि मेरे सामने 4 पेज, जैसे बीच में भगवान झांक रहा है। जैसे पहले ज़माने में होता था ऐसे, अभी तो ऐसे नहीं होता है। अभी तो क्या है, सब ऑनलाइन, इसमें सोशल मीडिया पर ही चिट चैट होती है, जो लवर्स होते हैं उसमें चिट चैट करते रहते हैं ना। और पुराने ज़माने में क्या होता था, चिट्ठियों से होता था। तो चिट्ठी पढ़ते क्या होता था, अगर बच्चे ने माँ बाप को लिखी है तो चेहरा किसका दिखता बीच में? लिखने वाले का दिखता था। तो हम ये चिट्ठी पढ़ते हैं, लव लेटर आता है भगवान का ऊपर से, तो हमको क्या दिखना चाहिए बीच में? कौन सा बाबा? शिव बाबा, ब्रह्म बाबा। तो दिखना चाहिए, वो चमकता हुआ दिखना चाहिए बीच में से। जैसे वहाँ से ज्ञान तो निकल कर सीधा यहाँ समाते जा रहे हैं, यहाँ समाते जा रहे हैं। और उनको याद रखना, जितना समय हम मुरली में बैठते हैं, भले उसमें आप लिखो या मोबाइल में टाइप करो, मोबाइल भी यूज़ करो भले, लेकिन उस मोबाइल में दूसरी चीज़ों का, उन चीज़ों में हमको नहीं जाना है जिससे हमारा पतन होता है। क्योंकि हमें टॉपिक क्या है, काम पर जीत पानी है। तो जो सारी चीज़ें हैं, अगर हम इकट्ठा नहीं करेंगे तो हमारा योग जो है शक्तिशाली नहीं होगा, प्रखर नहीं होगा, एकाग्रता नहीं बढ़ेगी। जितना समय हम बैठें उतना समय हमको महसूस हो कि अभी हमको कुछ तो हमारा परिवर्तन हुआ है। जो हमारी पहले बाचा बहुत थी, वो बाचा में अब परिवर्तन आ रहा है, उतना बोलने को भी मन नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा तुम्हारा ये है रूहानी मिशन, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें तुम्हें क्या बनना है? इसमें तुम्हें डैश बनना है। क्या? फायर ब्रिगेड बनना है। जो आग लगी हुई अंदर, स्वयं के लिए फायर ब्रिगेड बनना है। तो गंगा निरंतर बहती रहनी चाहिए, क्योंकि अग्नि अंदर बहुत धधकती है और हम बताते नहीं हैं किसी को भी, स्वयं को कहीं धोखे में रख रहे हैं। इसलिए निरंतर वो ज्ञान की गंगा बहती रहनी चाहिए, बहती रहनी चाहिए, क्योंकि जन्म जन्म की जो अंदर अग्नि है वो बुझेगी तब जब फायर ब्रिगेड निरंतर काम करता रहेगा। योग की आग, योग की धधकती हुई ज्वाला वो तभी काम करेगी जब ज्ञान का जल निरंतर हमारे ज्ञान, इसलिए बाबा ने कहा ना, बुद्धि में निरंतर ज्ञान टपकता रहना चाहिए। आज के मूल्य में था, क्योंकि ज्ञान ये हमारे जीवन का फाउंडेशन है।
जब तक ज्ञान को हम अच्छी तरह बुद्धि में ज्ञान को अच्छी तरह से नहीं भरेंगे, तब तक जीवन में नवीनता नहीं आएगी, आगे हमारी वृद्धि नहीं होगी। ब्राह्मण जीवन का जो सुख होना चाहिए, या जो आपस में हमारा टकराव होता है, टकराव क्यों होता है हमारा आपस में? फिर तो बोल देते हैं हमारा हिसाब किताब है जी। हिसाब किताब तो है ही है, लेकिन उस हिसाब किताब मुक्त होने के लिए तो बाबा ने तरीके तो बताए हैं, क्योंकि ज्ञान की कमी है। हमने हिसाब किताब को पकड़ के रखा हुआ है। हिसाब किताब चुक तो हुआ क्यों नहीं अब तक? फिर इतने लंबे समय की यात्रा है, किसी का हमने कर्ज लिया हुआ है और अभी तक 2 आने भी नहीं दे सके हम। क्यों? सामने वाला बार बार टकराता है, क्योंकि हमने उसके प्रति भी शुभ भावना शुभकामना रखी नहीं है अभी तक। उसके प्रति तो छोड़ दो, अपने प्रति भी नहीं रखी है। अर्थात हमने अपनी बुद्धि में ज्ञान को भरा ही नहीं है, हमने अपने आप से प्यार किया ही नहीं है। इसलिए स्वयं से प्यार करना सीखना है, स्वयं की स्वयं ही पालना करनी है, ज्ञान योग से पालना करनी है, सेवा से पालना करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से हम अपने जीवन को दुआओं से भर सकते हैं। क्यों टकराव होता है? क्यों हमारे प्रति कोई नेगेटिव सोचता है? हाँ, अगर कोई सोचता भी है तो अगर हमारी बुद्धि ज्ञान से भरपूर है, योग बल है, तो हम अप्रभावित रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि समझ है। इसलिए हमेशा पूर्वजपन की स्थिति में रहना है। अगर कोई सामने से कुछ करता भी है, सोच लो ये सब बच्चे ही है, हम बुजुर्ग हैं। बाबा ने कहा तुम सृष्टि के पूर्वज हो, इष्ट देव इष्ट देवियाँ हो। तो जब स्मृति में आएगा तो सामने वाला कुछ भी बोलता रहेगा, नो इफेक्ट। मतलब थोड़ा सा मन में आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। भगवान को कुछ असर होता है? भगवान जब इस दरा पर आया तो उसको भी तो कई बातें सुननी पड़ी। इस यज्ञ की स्थापना हुई तो कितनी बातें सुननी पड़ी। वो जो यात्रा है सिंध हैदराबाद से लेकर यहाँ तक, इतने वर्षों की यात्रा है, कितने पापड़ बेले उन्हें, और हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। असली परीक्षाएं तो तब थी जब एक पूरी दुनिया के सामने एक नया संगठन खड़ा हो रहा है, जिसकी सारी रीति रस्म रिवाज परंपराएं सब दुनिया से हटके हैं, अलग हैं, और वो परंपराएं हैं जो संसार को मान्य ही नहीं है, टोटल विपरीत है। वो छोटे छोटे बच्चे पूरी जिंदगी उन्होंने तपस्या ज्ञान योग साधना में लगा दी और फरिश्ता बन के चले भी गए। उस धरनी पर हम बैठे हुए हैं। महसूस करना है कि वो जो यज्ञ के पिलर हैं, एक तो बताया बाबा को दिल में रखना है, उन सभी पूर्वज आत्माओं का रोज़ सवेरे महसूस करना है, उनका हाथ हमारे सिर पर है, क्योंकि जो उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, जो उन्होंने हमारे ऊपर दया की है, वो संसार में कोई नहीं कर सकता है। उनकी साधना, उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनके बलिदान, उनकी कुर्बानी के बल पर ही आज हम बैठे हुए हैं। जिस हॉल में हम बैठे हैं उसमें शायद ही कोई होगा, एक माता जी को छोड़कर उसमें कोई नहीं होगा इस ज्ञान में। दुर्गा माता जी होंगे उस समय जब ये हॉल बना होगा, बाकी कोई नहीं होगा। और आज हम बैठे हुए हैं तो देखा होगा हॉल कैसे बना हुआ है, कहाँ से यात्रा शुरू हुई, कहाँ झोपड़ी, फिर वो हिस्ट्री हॉल 65 में, ट्रेनिंग सेंटर 76 में, ये 84 में वो ओम शांति भवन, फिर ग्लोबल ज्ञान सरोवर शांति वन, कितना बड़ा बन गया है। तो कम से कम हम अपने संकल्पों को तो इतना शुद्धिकरण कर दें, एक संकल्प हमारा पूरी सृष्टि को पावन बनाने में थोड़ा उसका योगदान रहे। इतना हमको मजबूत, अपने संकल्पों को इतना पवित्र बनाना, शक्तिशाली बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा बहुत बड़ी सेवा है, और ये हमको करनी है अधिकतर, क्योंकि भाग दौड़ हम सब ने बहुत कर ली। हाँ, जो भाग दौड़ वाली सेवा मिलती है वो भी छोड़नी नहीं है, वो भी उसको खेल समझना, मनोरंजन है। वो तो हमको बिजी रहने के लिए बाबा ने कहा खेल तो सेवा तो एक खिलौने की तरह है, लेकिन सबसे बड़ी जो साधना है अपने मन को कंट्रोल में रखना है। और वो तब भी होगा जब हम ज्ञान रत्नों से इस मन बुद्धि को डुबो के रखें, पकड़ के डुबो ना उसको, क्योंकि सहज मानता नहीं है मन, बड़ा शैतान है मन भी, इसलिए पकड़ के उसको पकड़ के डुबो देना है। तो बाबा को यूज़ करना, कैसे यूज़ करेंगे कि बाबा मेरे दिल में बैठा हुआ है, मेरी आंखों में घूम रहा है ना, बाबा मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है ना। फिर नए नए योग के प्रयुक्त है, मधुबन के चारों धाम की एनर्जी मेरे में समाती जा रही है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं मधुबन की महसूस हो रही है। वो घर नहीं रहा जिस घर में हम रहते हैं, वो सारे मधुबन के वाइब्रेशन दीवारों में समाते जा रहे हैं। वो जो हम भोजन बना रही हैं,
वो सारे मधुबन की प्योरिटी के वाइब्रेशन उस भोजन में समाते जा रहे हैं, और जो भी वो उस भोजन को करेगा सबके विचार परिवर्तन। तो हमको ये चीज़ें करनी है, नवीनता लानी है कुछ। उस परम धाम की सारी शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं, है ना। सूक्ष्म वतन की, सूक्ष्म वतन में बाबा के पास बैठ के बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, सारी शक्तियाँ समाती जा रही हैं। और जहाँ जहाँ हम, आज बाबा ने कहा तुम्हारे हर कदम में क्या है, कदम कदम में कमाई है, भरपूर है। कितनी ज़बरदस्त कमाई है। तो जहाँ से हम निकल रहे हैं साधारणता से नहीं सोचना, जहाँ भी चल रहे हैं साधारणता से नहीं। जहाँ से हम गए जहाँ वहाँ जैसे खुशी की लहर हो गई, जिसने हमको देखा उसके विचार चेंज हो गए। ऐसा नहीं कि हमको देख के किसी के नेगेटिव विचार चलना चालू हो जाए, ये भी अपवित्रता है। तो कितना बड़ा मार्ग बाबा ने हमको इस पर चुना है कि इस मार्ग को पास करने की ताकत हम सब बच्चों में है। तो हमें वो सब चीज़ें करनी है। और करनी कैसे है, कुछ तो हमको अपने ऊपर सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी ना। तो मौन जितना हो सके कम बोलना है। यहाँ तो वैसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है 3-4 दिन, लेकिन जहाँ भी हम कर्म क्षेत्र पर रहते हैं तो कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। भले सामने वाला कुछ ही बोल रहा है, चुप रहो, क्या फ़र्क पड़ जाता है। बाबा ने कहा एक कमाई ही डैश रहने की है, चुप रहने की है। आई कितना बोलेंगे, ये चुप रहना ही कमाई है। एक चुप 100 सुख। देखा हमने कई मधुबन वासी ऐसे पुराने हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, कईयों को पता भी नहीं होगा उनका। कई तो ऐसे भी हैं जो ज्ञान सोबरी नहीं गए अभी तक, कितने सालों तक धीरे रहे। उनके वाइब्रेशन बड़े पावरफुल है, इसलिए भगवान की नज़रों में तो कोई और ही निकलेंगे, लास्ट में पता चलेगा कौन कौन है। इतने त्याग तपस्या के 35-40 50 साल हो गए, घर ही नहीं गए। और ऐसा नहीं है घर परिवार नहीं, घर परिवार उनके भी थे, सब चीज़ें थी। ऐसे भी लोग हैं इधर। और एकदम बहुत शुद्ध फीलिंग आती है। भले वो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, लेकिन बहुत प्योर आत्मा है वो। हर एक ब्राह्मण अपने आप में बहुत महान है, भले हम कहीं भी रहते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि हमारे पर पड़ी है। तो जहाँ भी हमारे कदम पड़े वहाँ कुछ परिवर्तन होना चाहिए। एक मंदिर है, मंदिर की मूर्ति है, वो पत्थर की तराशी गई है, मजदूरों ने तराशी है, जो बनाने वाला उसकी धारणाएं भी ऐसी होंगी, और वहाँ हम इतने अच्छे वाइब्रेशन का अनुभव कर सकते हैं। तो हम तो चैतन्य हैं, हमने तो भगवान से बातें की है, हमने तो भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात किया है, भगवान के साथ हमारा रिश्ता प्रगाढ़ हो चुका है, उसको हम पल पल यूज़ करते हैं। तो हमारा रहने का स्थान कितना शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने वाला डर डर के हमारे साथ पास आ रहा है, वो बात करने में भी डर रहा है। जो बताया ना गीता बहन जी भी क्लास करा के, कैसे नहीं हम गुस्सा ही करते रहे, बताया था ना अभी बीच में। तो आएगा तो जरूर गुस्सा, क्योंकि है तो अंदर बहुत जन्मों का भरा हुआ है, लेकिन ज्ञान को भरेंगे तो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। तो जो क्रोध की अग्नि है, काम की अग्नि है, जो काम की आंधी अंदर चलती रहती है, इसको समाप्त करने के लिए हमको योग बल जमा करना है। छोटे छोटे गोल बनाने हैं। जब भी मौका मिले 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट एकदम शरीर से डिटैच, कोई भी आकर्षण अपने को आकर्षित न कर सके। आज का स्लोगन था, क्या स्लोगन था आज का? वफादार कौन है? एक बाप के सिवाय कोई आकर्षित ना करे, है ना। तो कौन कौन से आकर्षणों में आकर्षित हो जाते हैं? अपना ही आकर्षण बहुत होता है, अपनी देह का सौंदर्य बहुत प्रीत होती है इस देह से। मान लो अगर थोड़े मोटे मोटे गाल हैं और कुछ देर मैंने डाइट की और सारे अंदर चले गए, तो फिर देखो कैसे लगते हैं। और सामने वाले भी क्या क्या बोलते हैं, फिर क्या प्रतिक्रिया होती है। अपने शरीर से बड़े अटैचमेंट होती है। कुछ करके देखो अपने आप को कुछ दिनों के लिए, फिर लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं तो ये शरीर से बड़ी प्रीत है। बाबा ने कहा इसलिए बाप के बने हो जीते जी मरने के लिए। और मृत्यु में बड़ा सुख है, क्योंकि जब हम मर जाते हैं तो कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी करता रहे, कोई असर नहीं होता उसका। तो ये मीठी मृत्यु है। इस मृत्यु में सुख समाया हुआ है। और ये मृत्यु जो है भगवान के समीप लेकर जाती है, अर्थात पुरानी दुनिया से बिल्कुल विस्मृत, देह से डिटैच। इसलिए बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सोचना है मैं बॉडी से डिटैच हुई, सीधा स्पष्ट देखना, विजुलाइज करना कि यहाँ से सितारा निकला। अच्छा, दूसरा ये भी कर सकते हैं, जैसे बाबा ऊपर से आया और मुझे यहाँ से पकड़ के ले गया नीचे सीधा ऊपर ही,
और वहाँ बिठा लिया उसने और मुझे छोड़ ही नहीं रहा अभी वो, तो मैं आऊँ कैसे नीचे? इतना तो सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? फिर बुद्धि जाएगी नहीं। कम से कम यही सोचे हम कि बाबा ने मुझे ऊपर पकड़ के रखा हुआ बस, तो कैसे जाएगी बुद्धि? बस ये 2-3 ही शब्द तो याद रखने हैं कि बाबा ने मुझे परम धाम में पकड़ के रखा हुआ है। जब तक वो संपूर्ण पावन नहीं बनाएगा तब तक वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। पकड़ के रखा हुआ है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे निकल जाएंगे। जब उस संकल्प के साथ बैठेंगे तो मजा आएगा। नहीं तो अगर बिना ज्ञान के, बिना चिंतन के जब हम योग में बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद हो जाती है, जल्दी आत्मा समर्पित हो जाती। फिर तो समर्पण होने से पहले सोच लेना कि बाबा मुझे निकाल के ले गया। ठीक है, तो ये सोचना है कि बाबा मुझे पकड़ के ले गया और जैसे मुझे ऊपर में फुल चार्ज कर दिया और बाबा खुद मुझे यहाँ छोड़ के गया और मुझे बता के गया। क्या क्या बता के गया? ये जो सारी मुरली सुनाई, कुछ पॉइंट चर्चा की आपस में, वो सारी बातें बता के गया। सोचना है कि आज भगवान ने मेरे साथ सवेरे कौन को इस स्मृति में नहीं बैठना कि मैं मुरली सुनने जा रहा हूँ, कुछ चेंज कर दो शब्द को भी। मैं भगवान से बातचीत करने जा रहा हूँ। कई बार योग में बैठे हो तो सिर्फ यही सोचो कि मैं और भगवान, मेरे और भगवान में अब रिश्ता जो कायम हुआ है, अब उस रिश्ते को प्रगाढ़ करने के लिए अभी हमारी बातचीत होने जा रही है, तो बात करनी है उससे। अच्छा चलो नहीं भी होती, कई बारी नहीं भी होती है, ये भी होता है कई बारी, तो लिखना चालू कर दो। मेरे परम प्रिय प्रीतम, मैं आपकी प्रीतमा। क्या लिखेंगे आगे? फिर आगे तो आप बोलो थोड़ा, हैं? आप मेरे से रूष्ट रूठे रूठे क्यों रहते हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ तो नवीनता चाहिए ना। तो बाबा बोले मैं नहीं बिगाड़ा, तुम अपने आप ही बिगड़ा हुआ है। तो कुछ नवीनता करनी है तो जीवन में मजा आएगा। तो ऐसे ज्ञान में तो हम बहुत नवीनता कर सकते हैं। तो इस सारी बातों का हमको ध्यान रखना है, ज़्यादा बाचा में नहीं आए। थोड़ा हम कर्म योग करते भी थोड़े छोटे छोटे गोल निर्धारित करके बाबा के साथ हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती जाएँ, संबंध गहरे होते जाएँ। कोई ऐसे वैसे बातों में जाने, क्योंकि बिना ज्ञान योग के हमारी जीवन की प्रगति होगी ही नहीं। जब तक हमने अपनी दिनचर्या को सुधारा नहीं, जो भी एक सामान्य दिनचर्या है सवेरे 3:30 से लेकर रात 10 बजे तक, उस दिनचर्या को भी हम अगर एक्यूरेट रखेंगे तो भी हमारी बहुत प्रगति हो सकती है। वैसे तो कल सबको बताया था 2 से 5 के टॉपिक टचिंग होगी आपको भट्टी के लिए उधर। लेकिन घर जाके, क्योंकि काम धंधे बहुत होते हैं, है ना, तो शरीर को रेस्ट भी चाहिए। तो जो 3:30 से 10 बजे तक की दिनचर्या रात्रि, उस दिनचर्या पर भी अगर हम एक्यूरेट चलते हैं तो जीवन में अपार प्रगति होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, ओम शांति। तो अवश्य ही सुंदर सुंदर टिप्स मिली होगी।